हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि y बराबर e की घात माइनस एक्स गुणा a cos x प्लस b sin x, तब हमें y का हल है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारे पास सर्वप्रथम सूत्र है कि sin x का x के सापेक्ष अवकलन का मान हमारे पास बराबर होता है cos x के। इसी क्रम में cos x का x के सापेक्ष अवकलन का मान हमारे पास बराबर होता है माइनस sin x के। इसी क्रम में निम्न प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण सूत्र की आवश्यकता होगी। e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन का मान बराबर होता है e की घात x के। एवं यदि हमारे पास दो फलन गुणा में दे रखे हो, मान लीजिए हमारे पास दो फलन है u एवं v जो कि गुणा में दे रखे हैं, तो इनका x के सापेक्ष अवकलन का यदि हमें मान ज्ञात करना हो तो हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं कि u को रखकर v का x के सापेक्ष अवकलन प्लस v को रखकर u का x के सापेक्ष अवकलन। निम्न सूत्रों की सहायता से हम प्रश्न का हल करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास y बराबर e की घात माइनस एक्स की गुणा में a cos x प्लस b sin x समीकरण दे रखी है। एवं यदि हम प्रश्नों के विकल्पों का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि हमें y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन करके एक संबंध ज्ञात करना है, जो हमारे पास प्रश्न के विकल्प दे रखे हैं उनमें से किसी एक विकल्प को संतुष्ट करे। तो हमारे पास जो समीकरण दे रखी है उसमें हमारे पास दाएं पक्ष में e की घात माइनस एक्स दे रखा है, उसे हम बाएं पक्ष में भेज देते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा y बटा e की घात माइनस एक्स बराबर a cos x प्लस b sin x। तो बाएं पक्ष में जो e की घात माइनस एक्स हर में है उसे अंश में ले आते हैं, तो y गुणा e की घात x बराबर a cos x प्लस b sin x प्राप्त होगा। इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष हम समीकरण एक का अवकलन करते हैं, तो बाएं पक्ष का अवकलन दो फलनों के गुणनफल अर्थात u गुणा v के सूत्र से होगा। तो प्रथम फलन को रखकर द्वितीय फलन का अवकलन, तो हमारे पास प्राप्त होगा प्रथम फलन यदि हम y को मान ले तो y को रखकर u का अवकलन, तो u का अवकलन हमारे पास e की घात x का अवकलन होता है e की घात x प्लस v को रखकर e की घात x को रखकर y का अवकलन, तो हमारे पास प्राप्त होगा dy बटा dx। x के सापेक्ष y का अवकलन हमारे पास प्राप्त होगा dy बटा dx बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा a cos x। a क्या है, यहाँ अचर राशि है तो अचर राशि बाहर ही रहेगी। cos x का अवकलन हमारे पास होता है माइनस का sin x, तो हमारे पास प्राप्त होगा a गुणा में माइनस का sin x प्लस b गुणा में हमारे पास है sin x, तो sin x का अवकलन हमारे पास होता है cos x। इसे हम समीकरण दो नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण दो का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करने पर क्योंकि हमें दो बार x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, प्रश्नों के विकल्प से हमें ज्ञात हुआ था, तो अब पुनः y गुणा e की घात x का अवकलन u गुणा v के सूत्र से करते हैं। तो y को रखकर e की घात x का अवकलन, तो e की घात x प्लस e की घात x को रखकर y का अवकलन, तो dy बटा dx प्राप्त होगा। इसी क्रम में e की घात x गुणा dy बाई dx का अवकलन करते हैं, तो e की घात x को रखकर dy बटा dx का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, प्लस dy बाई dx को रखते हुए dy बटा dx को रखते हुए e की घात x का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e की घात x ही प्राप्त होगा बराबर a माइनस का a sin x का अवकलन x के सापेक्ष हमारे पास हो जाएगा cos x प्लस b गुणा cos x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का sin x। तो हल करते हैं तो y गुणा e की घात x प्लस e की घात x गुणा dy बटा dx प्लस e की घात x गुणा dy बटा dx का x के सापेक्ष अवकलन हमारे पास हो जाएगा d का वर्ग y बटा dx का वर्ग प्लस e की घात x गुणा dy बटा dx बराबर
माइनस दोनों पदों में उभयनिष्ठ आ रहा है दाएं पक्ष में, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो a cos x प्लस b sin x हमारे पास प्राप्त हो रहा है। तो a cos x प्लस b sin x का मान हम यदि समीकरण 1 से रख दें, जो कि हमारे पास है y गुणा e की घात x, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, तो a cos x प्लस b sin x का मान रख देते हैं, जो कि हमारे पास है y गुणा e की घात x। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा y गुणा e की घात x प्लस e की घात x गुणा dy बटा dx हमारे पास था, प्लस e की घात x गुणा dy बाई dx हमारे पास था, प्लस e की घात x गुणा d का वर्ग y बटा dx का वर्ग हमारे पास था, बराबर में हमारे पास आ गया माइनस की गुणा में हमारे पास आ गया y गुणा e की घात x। तो माइनस का जो दाएं पक्ष में हमारे पास पद है उसे बाएं पक्ष में ले आएंगे, तो हमारे पास ये दो पद मिलकर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा e की घात x dy बटा dx। और जो हमारा अंतिम पद है उसे सर्वप्रथम लिख देते हैं, अर्थात d का वर्ग y बटा dx का वर्ग सर्वप्रथम लिखते हैं, तो e की घात x गुणा d का वर्ग y बटा dx का वर्ग प्लस y गुणा e की घात x, और जो दाएं पक्ष का माइनस का y गुणा e की घात x बाएं पक्ष में आएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 2 गुणा y गुणा e की घात x बराबर 0 के। तो अब हम देखते हैं कि e की घात x हमारे तीनों पदों में उभयनिष्ठ आ रहा है, तो e की घात x को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा d का वर्ग y बटा dx का वर्ग प्लस 2 गुणा dy बटा dx प्लस 2y बराबर 0 के। तो e की घात x को दाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा d का वर्ग y बटा dx का वर्ग प्लस 2dy बटा dx प्लस 2y बराबर 0 के। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारे पास जो बी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।